असुर सेना प्रकट हो। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासत की। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासत की। असुरों के आराध्य आशुतोष भगवान शिव की कृपा से हमें स्वर्ग पर अधिकार करने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आगे बढ़ो असुर वीरों, आगे बढ़ो और स्वर्ग पर अधिकार कर लो। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासत की। वरदानी परमवीर वरदानी परमवीर दुरासत की। देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। देवराज इंद्र की जय हो। अनर्थ हो गया देवराज। भस्मासुर का पुत्र दुरासत आशुतोष भगवान शिव का वरदान प्राप्त करके विशाल असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। अब क्या होगा देवराज? हम दुरासत को स्वर्ग की ओर अभियान करने का उचित दंड अवश्य देंगे। सूर्यदेव, पवनदेव, अग्निदेव, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर दुरासत के अभियान को छिन्न भिन्न कर दो। नारायण नारायण। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। भस्मासुर का पुत्र दुरासत भगवान शिव से वरदान प्राप्ति के पश्चात स्वर्ग विजय के अभियान को निकला है। देवराज इंद्र, आपके दिव्य शक्ति संपन्न देवता उसे स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचने से रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए उत्तम यही होगा कि आप देवताओं के ऋषि होकर सदा अशुभ और विनाशक समाचार लेकर क्यों आते हैं? आप देवताओं को कायरता का पाठ पढ़ाना क्यों चाहते हैं? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, ये कायरता का पाठ नहीं, अपितु आपके सम्मान की रक्षा का परामर्श है। यदि परामर्श ही देना है तो ऐसा परामर्श दें जिससे दुरासत का वरदान भी सफल हो और हमारे स्वर्ग का सिंहासन भी बच जाए। नारायण नारायण। देवराज, दुरासत ने तो स्वर्ग सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है, किंतु आपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए क्या किया है? ना तो आपने त्रिदेव और त्रिदेवियों की आराधना की है और ना ही आपने ऐसा कोई धर्म कार्य किया है, तो फिर स्वर्ग की सुरक्षा कैसे हो? वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासत की। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासत की। नारायण नारायण। सुने देवराज, सुने। वरदानी दुरासत की शक्ति के आगे आपके दिव्य शक्ति संपन्न देवता किस प्रकार निर्बल सिद्ध हो रहे हैं। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें। अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। दुरासत की वरदानी शक्तियों के सामने हमारी दिव्य शक्तियां व्यर्थ सिद्ध हुई देवराज। विध्वंस का विजयी चक्रवात बना दुरासत किसी भी समय यहाँ पहुंच सकता है। देवराज, अब हमें स्वर्ग छोड़ देना चाहिए देवराज। कदापि नहीं। उस दुष्ट के लिए मैं स्वर्ग का सिंहासन कदापि नहीं छोड़ सकता। नारायण नारायण। अब आप हट ना करें देवराज। आपके पास श्री महागणेश को पुकारने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री महागणेश को पुकारने से क्या लाभ? उन्हीं की प्रेरणा से शिव ने उस दुष्ट को वरदान दिया है, किंतु आज मैं शिव के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। अपने बाहुबल से स्वर्ग की ओर अभियान करने वाले दुष्ट दुरासत को मृत्यु का भयंकर दंड दूंगा। वरदानी असुर सम्राट दुरासत की।
वरदानी असुर सम्राट दुरासत की, वरदानी असुर सम्राट दुरासत की। कौन है ये सुंदरी? गंग 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 नारायण नारायण। वरदानी वीर दुरासत, ये देवराज इंद्र की धर्म पत्नी देवी शची हैं। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। सावधान दुष्ट! स्वर्ग महारानी सची पर दृष्टि डालने के कारण मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। तुम्हारी शक्ति प्रकट हो। तुम्हारी शक्ति प्रकट हो। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें महागणेश। गंग 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 गंग। सची, देवी शची, मेरे हृदय को मोहने वाली। रक्षा करें श्री महागणेश। आओ देवी शची, आओ। अब आप अदृश्य हो जाएं देवी शची। आओ देवी शची, नहीं, मेरे हृदय को मोहने वाली देवी शची, आओ। स्वर्ग विजयी वरदानी असुर सम्राट दुरासत की, स्वर्ग विजयी वरदानी असुर सम्राट दुरासत की। बंद करो ये जय जयकार। जब मेरे हृदय को मोहने वाली सुंदरी ही चली गई तो इस जय जयकार से क्या लाभ? आज मैं विजय होकर भी पराजित हुआ हूं असुरवीरों। जब तक वो सुंदरी मेरे साथ स्वर्ग के सिंहासन पर नहीं बैठेगी, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अपनी पराजय का अनुभव मुझे सदा ही होता रहेगा। जाओ, जाओ और कहीं से उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ। शची, देवी शची, भैया, 6 मुखदारी होते हुए भी आप ठोकर खाकर गिर पड़े, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। देखकर दौड़ा करें। तुम मेरे साथ खेलते नहीं हो श्री गणेश, मुझे सताते रहते हो। क्या इस कारण ही तुम मुझे श्रीशैल से बुलाकर लाए थे? भैया, तुम्हारे बिना कैलाश सुना था। हमारे माता पिता भी उदास थे और सत्य तो यह है कि श्रीशैल आश्रम जाकर आप खेलना बिल्कुल ही भूल चुके हो। बालक होते हुए भी आप वहाँ वृद्धों के समान धर्म उपदेश सुनाते रहते थे। किंतु वहाँ सभी मेरा सम्मान करते थे, सभी मुझे प्रेम करते थे। बड़े भैया, क्या आपको मेरे प्रेम पर संदेह है? क्या मैंने आपके सम्मान में कोई भूल की है? यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो बड़े भैया मुझे दंडित करें, किंतु मेरे निश्चल प्रेम पर संदेह ना करें भैया। भूल करना तो छोटों का स्वभाव होता है और क्षमा करना बड़ों का कर्तव्य। मुझे क्षमा करना भैया। नहीं अनुज। बड़े भैया, भाई भाई के प्रेम को भाषा और शब्द की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वो तो अनंत और अलौकिक है। बचपन का ये भावनात्मक संबंध भविष्य को भी सुगंधित करती है। पार्वती, भावना और प्रेम के साथ ही बालक के भीतर संवेदना और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति जन्म लेती है और इसी को
सच्चा प्रेम कहते हैं देवी पार्वती। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवाय नमः। हे आशुतोष, आपसे वरदान पाकर भस्मासुर के पुत्र दुरासद ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। नारायण नारायण भोलेनाथ। इतना ही नहीं, उस दुष्ट ने वहां पहुंचते ही देवी शची पर कुदृष्टि डाली। दुष्ट दुरासद के दुष्कर्मी पिता भस्मासुर ने मुझ पर भी कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया था। वो तो भोलेनाथ से वरदान पाकर उन्हीं को भस्म कर देना चाहता था। ऐसे दुष्ट के पुत्र को वरदान देकर आपने संसार के लिए नया संकट उत्पन्न कर दिया है स्वामी। हम पर कृपा करें भोलेनाथ। उस दुष्कर्मी दुरासद से हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाएं। अपना वरदान लौटा लें प्रभु। देवराज इंद्र, जिस प्रकार मुंह से निकला वाक्य, कमान से निकला तीर लौटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमारा दिया हुआ वरदान भी लौटना असंभव है। नारायण नारायण भोलेनाथ। भोलेनाथ, आपके वरदान की आड़ में वो दुष्ट अपने आतंक से इस सारे संसार को मथ डालेगा। तनिक विचार करें भोलेनाथ। जब तक वो त्रिदेवों के हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसकी दुष्टता का अंत कैसे होगा? आपकी बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा तो त्रिदेव भी निरंतर करते हैं देवर्षि। तनिक इतना तो सोचें कि महादेव ने दुरासद को अमरता का वरदान नहीं दिया था। हम कुछ समझे नहीं श्री गणेश। वरदानी शक्ति के कारण दुरासद का वध तब तक नहीं हो सकता देवराज, जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता। मैं सत्य कह रहा हूँ ना पिताश्री? परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश, तुम्हारे मुंह से असत्य निकल ही नहीं सकता। नारायण नारायण। अर्थात भोलेनाथ, समय आने पर दुरासद की दुष्टता का अंत होगा, जिसके लिए हम सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा ही नहीं देवर्षि, संकट की इस घड़ी में देवताओं को परमदेव श्री महागणेश की आराधना भी करनी होगी। उनकी इच्छा मात्र से देवताओं पर आया संकट क्षण मात्र में टल जाएगा। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय 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 नमः स्वाहा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ। भस्मासुर के पुत्र दुष्ट दुरासद ने भगवान शिव से वरदान पाकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें इस दुर्घटना का ज्ञान है पुत्र। कहीं ये दुर्घटना नहीं देवी अदिति, इस बार असुरों को उत्तेजित करने में तुम्हारी बहन दिति का प्रोत्साहन नहीं है। अपनी भक्ति और वरदान की शक्ति से दुरासद से तुम्हें परास्त होना पड़ा है पुत्र। अब तुम्हें शिवाज्ञा मानकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करनी होगी पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र।
ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 रोक दो ये तपस्या। ब्रह्मदेव देवताओं के शुभ चिंतक हैं। वे असुरों को वरदान कदापि नहीं देंगे। शांभू की सत्य कह रही है माता। आप सबकी तपस्या से कोई लाभ नहीं होगा। अभागन, तुमने हमारी तपस्या भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? तुमने हमारे और तारक पुत्रों के कठोर परिश्रम पर पानी फेर दिया। अब हमें पुनः तपस्या प्रारंभ करनी होगी। आप कितनी भी तपस्या कर ले पितामही, किंतु उसका परिणाम शून्य ही होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव ने सुनना ही छोड़ दिया है। नहीं माताश्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के एक कथन का स्मरण करें। उन्होंने कहा था कि हमें ब्रह्मदेव का वरदान अवश्य प्राप्त होगा। दुष्ट देवताओं के साथ सांठ-गांठ करके शुक्राचार्य हमें भ्रमित कर रहा है। समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करूं। स्वयं को दैत्य माता कहलाने वाली मेरी पितामही दिति भी शुक्राचार्य की भांति ही इस षड्यंत्र की दोषी हैं। सावधान शांभू की, तुम मुझ पर आरोप लगाकर भयानक भूल कर रही हो। पुत्रवधू शांभू की सत्य कह रही है माता। आपने अपनी सौत अदिति से प्रतिशोध और बदला लेने के चक्कर में हमको कहीं का न रखा। आज हमें स्थान स्थान पर भटकना पड़ रहा है। इसके दोषी आप हैं, आप। अब ये तपस्या का नाटक बंद करें और माता अदिति से क्षमा याचना करें। वो आपको कश्यप आश्रम में रहने की आज्ञा अवश्य देगी। कलमुही, अभागन, तेरा ये दुस्साहस, आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि भविष्य में कोई भी दैत्य माता दिति पर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हाँ। पितामही, आप वास्तव में हमारी तपस्या में बाधक हैं। चली जाएं यहाँ से। आपके यहाँ आने के पश्चात एक क्षण के लिए भी हमारा मन तपस्या करने के लिए स्थिर नहीं हो पा रहा है। जैसे आप यहाँ आई हैं, वैसे ही यहाँ से चली जाएं। अपनी सौत अदिति से प्रतिशोध के कारण आपने बार बार मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर को उत्तेजित किया। मेरे स्वामी की वध की दोषी भी आप हैं पितामही। आप यहाँ से चली जाएं। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। यहीं रहकर ब्रह्मदेव की आराधना करूंगी। ब्रह्मदेव, आपको अपनी पौत्री की पुकार सुननी ही होगी। आपको आना ही होगा ब्रह्मदेव, आना ही होगा। यदि अब भी आपने अपनी पौत्री की पुकार ना सुनी, तो मैं तारक पुत्रों की सौगंध लेकर कहती हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या। नारायण नारायण, अब भला दैत्य जाति अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकती है? मैंने इन्हें संदेश दिया था कि बार बार इनकी तपस्या खंडित होने पर भी ब्रह्मदेव इन्हें वरदान अवश्य देंगे। नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नारद की बात असत्य सिद्ध हो जाएगी? नारायण नारायण, इस बात का उत्तर तो केवल ब्रह्मदेव दे सकते हैं। तुम्हारी बात असत्य सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है नारद। हठी दक्ष की हठी पुत्री दिति ने वरांगी और शांबुकी को वाक युद्ध में परास्त करके हमारी तपस्या को पुनः प्रारंभ कर दिया है।
नारायण नारायण। परमपिता, तो क्या आप तारक पुत्रों के साथ साथ दिति को भी वरदान प्रदान करेंगे? नारद, जो भी हमारी भक्तिपूर्ण तपस्या करता है उसे हम अवश्य ही वरदान देते हैं। हाँ, इतना निश्चित है, वरदान देने से पूर्व हम तपस्वी की दृढ़ता की कठोर परीक्षा लेते हैं। परमपिता, दिति के मन में तारक पुत्रों को स्वर्गाधिपति बनाने की कामना है, जबकि तारक पुत्रों के मन में कुछ और ही है। हमसे किसी के मन की बात अज्ञात नहीं है। नारायण नारायण। परमपिता, भस्मासुर के पुत्र दुरासत से परास्त होकर इंद्रादि देवतागण ऋषि कश्यप के आश्रम में श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। क्या उनकी आराधना, क्या उनकी तपस्या सफल होगी? आराधना का परिणाम तो शुभ ही होता है नारद। अब दुष्ट और कामी दुरासद देवी शची के कारण अपनी तपस्या का पुण्य गंवा बैठेगा। अर्थात परमपिता, इससे अधिक संकेत इस समय हम तुम्हें नहीं दे सकते नारद। दुरासद के जीवन में जो कुछ घटने वाला है वो तुम स्वयं देखो। नारायण नारायण। एक बात कहो सुंदरी, क्या इस संसार में देवी शची से अधिक सुंदर कोई नारी है? तुमने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम स्वयं को विश्व सुंदरी देवी शची से अधिक सुंदर समझती हो? नहीं नहीं स्वर्गाधिपति, वे तो स्वर्ग की महारानी है। महारानी स्वर्ग की नहीं, स्वर्गाधिपति दुरासद के हृदय की महारानी, मेरे हृदय की महारानी। देवी शची, देवी शची, देवी शची, देवी शची। पराक्रमी दुरासद के हृदय को मोहने वाली विश्व सुंदरी देवी शची, आप यहाँ? देवी शची, देवी शची, देवी शची, देवी शची, देवी शची, देवी शची। मेरे हृदय को मोहने वाली देवी शची, आओ देवी शची, देवी शची, देवी शची, देवी शची। मदिरा आवश्यकता से अधिक हो गई है स्वामी, अब आप चलकर विश्राम कीजिए। देवी शची के बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरे विश्वास असुरों ने अब तक देवी शची को क्यों नहीं खोजा? क्यों नहीं? क्षमा कीजिए स्वर्गाधिपति, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती। क्यों नहीं जानते? इसी समय स्वर्ग राज सभा बुलाई जाए, इसी समय। तुम लोगों ने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? विश्व सुंदरी देवी सच्ची, उन्हें अब तक वरदानी दुरासद के पास क्यों नहीं लाया गया?
स्वर्गाधिपति के प्रश्न पर सिर झुकाते तुम सबको लज्जा नहीं आती? तुम सबके भीतर वरदानी दुरासत के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं है। वरदानी दुरासत के कारण आज असुर शक्ति विजय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंची है। आपका सम्मान हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो क्या वरदानी दुरासत स्वर्ग पर अधिकार करके स्वर्ग महारानी शची को पाने के लिए इसी प्रकार तड़पता रहेगा? इसी प्रकार? क्या महान असुर जाति में किसी भी असुर में इतनी शक्ति नहीं है कि देवी शची को खोजकर हमारे सामने उपस्थित कर सके? यदि सूर्योदय पूर्व हमें देवी शची प्राप्त न हुई तो इस स्वर्गलोक के साथ ही तुम सबको अपने क्रोध की ज्वाला से भस्म कर देंगे। मूर्खता में तो तुम अपने पिता से भी बढ़कर हो दुरासत। दैत्य गुरु, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस मूर्खता के कारण तुम्हारे महान पिता भस्मासुर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसी मूर्खता को तुम दोहरा रहे हो। सावधान दैत्य गुरु, मेरे महान पिता को मूर्ख कहने की भूल ना करें आप। मूर्ख को मूर्ख कहने की भूल कैसी दुरासत? अपनी कठोर तपस्या से तुम्हारे पिता भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न तो कर लिया, परंतु अपनी मूर्खता के कारण जगत माता देवी पार्वती पर कुदृष्टि डाल बैठे। आज देवी शची पर कुदृष्टि डालकर तुम उसी मूर्खता को दोहरा रहे हो। दैत्य गुरु, क्या जगत पालक देवी पार्वती विश्व सुंदरी देवी शची से अधिक सुंदर है? शिव 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 शिव। अपनी वासना पर अंकुश लगा मूर्ख, अन्यथा शिव को तुझे क्षण भर में भस्म कर देगा। आपकी कायरता पे मुझे तरस आ रहा है दैत्य गुरु। विश्वास नहीं होता कि आप जैसा कायर असुरों और दैत्यों का गुरु है। किस मूर्ख ने आपको दैत्य गुरु बनाया? वासना से अंधे होकर तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो दुरासत। आप वरदानी पराक्रमी दुरासत के गुरु बनने के योग्य नहीं है दैत्य गुरु। क्या आप ये नहीं जानते कि दुरासत का क्रोध क्षण मात्र में आपके शिव को भी दंडित कर सकता है? मूर्ख दुरासत, आज शिव कृपा के कारण ही तू स्वर्गाधिपति बना है। शिव हम असुरों और दैत्यों के आराध्य हैं। शिव का अपमान करने की भूल कदापि न करना। मुझे परामर्श देने की भूल ना करें आप दैत्य गुरु। असुरों और दैत्यों के आराध्य शिव नहीं, मैं स्वयं हूं। मैंने ही अपने पराक्रम से आज असुर जाति को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। दैत्य गुरु, जिस प्रकार आप आए थे उसी प्रकार चले जाएं, अन्यथा मेरा क्रोध भले ही शिव को क्षमा कर दें, किंतु आपको अवश्य दंडित करेगा। सावधान दुरासत, कहीं स्वर्ग महारानी देवी शची ना शुक्राचार्य ना। वरदानी दुरासत के हृदय को मोहने वाली विश्व सुंदरी देवी शची का नाम आप जैसा कायल है ये उचित नहीं है। चाहिए शुक्राचार्य, चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुरासत, देवी शची ही तेरे अंत का कारण बनेंगी। ओम नमः शिवाय। मूर्ख शुक्राचार्य, तू ये भी नहीं जानता कि विश्व सुंदरी देवी शची के लिए दुरासत एक तो क्या अनेक जीवनों को अंत के दांव पर लगा सकता है। असुर सम्राट की जय हो। देवी शची का कोई समाचार मिला? मिल गया सम्राट, मैं उन्हें देख कर आ रहा हूं। तू उन्हें यहां लेकर क्यों नहीं आया मूर्ख? क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, वे एक आश्रम में श्री गणेश की आराधना कर रही थी।
इंद्र व देवताओं के साथ एक ऋषि भी वहां उपस्थित था। इसी कारण तुम वरदानी दुरासत के पराक्रमी सहाय परासुर हो। तुम्हें देवी शची को यहाँ लाने से कौन रोक सकता था? तुमने देवी शची का संदेशा सुनाकर मेरी प्रेम ज्वाला को और अधिक उत्तेजित कर दिया। क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें, क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें, क्षमा तुझे करें। मैं नहीं, मेरी तलवार करेगी। कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? मैं आ रहा हूं प्रिय शची। कहाँ हो प्रिय शची? मैं आ रहा हूं। कहाँ हो प्रिय शची? कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? मेरे मन को मोहने वाली देवी शची कहाँ हो? मेरा मन तुम्हें पाने के लिए कितना तड़प रहा है। कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो प्रिय? प्रिय, मैं तुम्हें पाने के लिए कब से तड़प रहा हूं। देवी शची तुम कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? माताश्री, पिताश्री, ये स्वर किसका है? यह देवी शची कौन है? पुत्र गणेश, ये भस्मासुर का पुत्र दुरासद है, जिसे तुम्हारे पिता ने स्वर्ग विजय और त्रिदेवों के हाथों न मरने का वरदान दिया है। अब ये दुष्ट देवी शची को ढूंढ निकालेगा और देवताओं के लिए नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। देवताओं को संकट से बचाना हमारा कर्तव्य है। स्वामी, कुपात्र को वरदान देने का परिणाम आप बार बार देख चुके हैं। फिर भी अपने भोलेपन में आपने उस दुष्ट को वरदान दे दिया। अब देवताओं को उससे आपको ही बचाना होगा। देवी पार्वती, भस्मासुर को भी हमने ही वरदान दिया था, किंतु उस समय ना तो हम उसे रोक पाए और ना ही दंडित कर पाए। उस समय की भांति इस समय भी ये कार्य किसी और को करना होगा। देवी शची तुम कहाँ हो? कहाँ हो प्रिय? ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। प्रिय शची, श्री महागणेशाय तुम नमः यहाँ स्वाहा। पृथ्वी के इस आश्रम में? ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ना प्रिय ना, ओम श्री आराधना और पूजा जैसे कठिन कार्य तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। तुम्हें तो अपने प्रेमी स्वर्ग सम्राट वरदानी दुरासत का हृदय मोहना है। मैं आ रहा हूं प्रिय शची, मैं आ रहा हूं। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। प्रिय शची, वरदानी दुरासत के हृदय को वश में करने वाली प्रिय शची, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं। आओ मेरे साथ चलकर स्वर्ग के सुखों का भोग करो। आओ प्रिय शची। वहीं रुक जा दुष्ट। ऋषिवर कश्यप आश्रम में तेरी दुष्टता कभी सफल नहीं होगी। सुंदरता में तो तुम भी किसी से कम नहीं हो सुंदरी।
यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सुंदरी सच्ची के साथ साथ स्वर्ग सिंहासन में बिठा सकता हूं। मैं तो प्रेम का पुजारी हूं देवी, मुझ पर क्रोध ना करें। अपनी दुष्टता पर अंकुश लगा मूर्ख। परमदेव श्री महागणेश, ये दुष्ट आपकी साधिका पर कुदृष्टि डाल रहा है, इसे दंडित करें प्रभु। आओ देवी जी, चलो देवी जी।